गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और स्वस्थ होंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। इट इज़ रेनिंग नाउ। आई होप यू ऑल विल बी enjoy. Let's see our chapter number 10. वंगारी मथाई एन एम्बेसडर। एम्बेसडर मीन्स होता है बच्चों राजदूत। तो ये एक राजदूत के रूप में थी। किसकी राजदूत थी, किस तरह की थी? व्हेन वी विल रीड दिस चैप्टर we got it. Okay, let us start chapter 10. Wangari Maathai passion for trees and concern for the environment grew out of her love for her village and the rural countryside she grew up in. इट मीन्स वंगारी मथाई का पेड़ों के प्रति जुनून और पर्यावरण के प्रति उनकी चिंता उनके गांव और उस ग्रामीण इलाके के प्रति प्रेम से उपजी है जहाँ पे वो पली बड़ी हैं। ठीक है, इट मीन्स वो जहाँ पे पली बड़ी थी वहाँ पे जो एरिया था वो पूरी तरफ से पेड़ों ही पेड़ों का था और चारों तरफ इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छी चीज़ें थी। और जिस गांव में वो रहती थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें थी और उसी के बीच में ये पली बड़ी। तो इनका जो पैशन है, मतलब जो जुनून है, ठीक है, वो पेड़ों के लिए था हमेशा से। वो एनवायरनमेंट को बहुत पसंद करते थे। शी स्पोक अबाउट अ लार्ज फिग ट्री नियर हर फैमिली होम। उन्होंने अपने घर के पास एक बड़े पेड़ के बारे में बताया और पेड़ किसका था? फिग का, अंजीर का पेड़ था। डैट हर ग्रैंड मदर सैड वॉज स्केर्ड। और जिसकी दादी ये कहती थी, मतलब उनकी दादी कहती थी कि ये जो पेड़ है ये पवित्र पेड़ है, यानी कि जो अंजीर का जो पेड़ था, बड़ा सा वाला लास्ट ट्री था, वो पवित्र है। शी वुड गेट वाटर फॉर द हाउस फ्रॉम द स्प्रिंग प्रोटेक्ट बाय रूट ऑफ दैट ट्री। वह उस पेड़ की जड़ों से सुरक्षित झरनों से घर के लिए पानी लाती थी। ठीक है, अब वो जो फिग ट्री है वो कहीं पे रिवर के पास में है और उसकी जो जड़ें हैं वहाँ पे कुछ स्प्रिंग बह रहा है, कुछ झरना है और झरने से वो साफ पानी अपने घर के लिए लाया करती थी। शी सैड, उन्होंने कहा, अबाउट 200 yards अवे, लगभग 200 गज की दूरी, ठीक है, फ्रॉम द बिग फिग ट्री। कहाँ से? जो फिग ट्री है ना, अंजीर का ट्री है, उससे लगभग 200 गज की दूरी पर वॉज ए स्ट्रीम नेम्ड कुनुंगू। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम मीन्स नदी हो गई, झरना हो गया, ठीक है, या धारा हो गई, आप कह सकते हो। तो वहाँ पे ये स्ट्रीम था जिसका नाम कुनुंगू था। With water so clean and fresh that we drank it straight from the stream. और वो कहते हैं जिसका पानी इतना साफ और ताज़ा था कि हम उसे सीधे ही धारा से पी लिया करते थे। इट मीन्स उसे कहीं भी उबालने की, बॉईल करने की, कहीं भी उसको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इतना साफ पानी था कि हम उसको ऐसे पानी लेते और उसको डायरेक्ट हम लोग पी लेते थे। ठीक है, इतना साफ पानी और इतना फ्रेश पानी था वहाँ पे। When Wangari was young, not many girls got a chance to go to school from rural Kenya. जब वंगारी छोटी थी तो उस एरिया में ना, रूरल एरिया था, तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता था। बट लकली, ठीक है, लेकिन सौभाग्य से वंगारीज फैमिली सा डैट शी वॉज वेरी ब्राइट। उन्होंने देखा कि ये बच्ची है जो हमारी बहुत होशियार है, ब्राइट स्टूडेंट है, एंड सेंट हर टू स्कूल, और उन्होंने उसको स्कूल भेजा। शी वॉज स्मार्ट इनफ टू विन अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन द USA। उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के लिए उनको स्कॉलरशिप भी मिल गई, इतनी ब्राइट थी वो, उसकी स्कॉलरशिप उनको मिल गई। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज शी कैम बैक टू केन्या। और जब उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई फिनिश कर ली तो वो वापस केन्या में पढ़ाने के लिए आई। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी, ठीक है, वह नैरोबी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए वापस केन्या लौट आई। शी वॉज द फर्स्ट वुमैन इन East and Central Africa to get a PhD and the first woman to head a department in a university. वह पूर्वी और
मध्य अफ्रीका की पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और किसी विश्वविद्यालय के किसी विभाग की प्रमुख बनने वाली भी पहली महिला थी। अब वो कौन सा डिपार्टमेंट था ये इसमें नहीं लिखा है, ठीक है, पर वो डिपार्टमेंट की हेड थी। वंगारी वॉज वेरी सक्सेसफुल, वंगारी बहुत ही सक्सेसफुल महिला थी, बहुत ही सफल महिला थी। एंड कुड हैव लेड अ पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ, और वो बड़ी शांतिपूर्ण और आरामदायक जीवन जी सकती थी। इतना उन्होंने गेट कर लिया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कर ली थी, तो वो चाहती तो पीसफुली और आरामदायक लाइफ जी सकती थी। However, on her return, she found that widespread deforestation had caused terrible malnutrition and famine was stalking the land. देखिए इसको आप मेल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो या माल न्यूट्रिशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब होता है कुपोषण और फैमिन मतलब होता है अकाल, ठीक है, इट मीन्स अकाल। तो जब वो आई वापस, उन्होंने चाहती तो जी सकती थी ना ऐसा जीवन, लेकिन उन्होंने ये देखा वापस लौटने पर कि जो है बड़ी संख्या में ना पेड़ काटे जा रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब पेड़ों की कटाई होती जा रही है, और इसकी वजह से भयानक कुपोषण फैल गया है और देश भर में अकाल की स्थिति बनी हुई है जहाँ पे वो रहती थी, ठीक है। कहाँ रहती थी? वो केन्या में रहती थी। अर्लियर वी लिव्ड इन अ लैंड अबेंडेंट विथ शर्ब क्रीपर्स फर्न्स एंड ट्रीज। वो कहती है पहले हम झाड़ियों लताओं और फर्न और पेड़ों से भरपूर ज़मीन पर रहते थे। बिकॉज रेन फेल रेगुलरली एंड रियबली, क्योंकि जो बारिश होती थी वो नियमित रूप से होती थी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वॉज एवरीवेयर, पीने का साफ पानी हर जगह होता था। देयर वर लार्ज वेल, और बड़े बड़े कुएं होते थे। वाटर फील्ड ऑफ मेज बीन्स व्हीट वेजिटेबल, मक्के सेम गेहूँ सब्जियों के बड़े बड़े खेत थे, अच्छे खेत थे जहाँ पे सिंचाई होती थी, अच्छे मतलब पानी भरपूर था। हंगर वाज वर्चुअली अननोन, भूख तो लगभग नामुमकिन थी, मतलब भूख का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। शी सेड अबाउट द लैंडस्केप ऑफ हर चाइल्डहुड, उन्होंने अपने बचपन के जो लैंडस्केप जो उन्होंने देखा था उसके बारे में बताया। ओके वांगरी वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू दैट लैश लैंड, वांगरी सोच रही थी कि उस हरी भरी जमीन का क्या हुआ, ठीक है, लैश लैंड मीन्स हरी भरी जमीन। Why couldn't women get clean water and healthy food for their family? महिलाओं को अपने परिवारों के लिए साफ पानी और पौष्टिक भोजन क्यों नहीं मिल पा रहा? Going down to the root of the problem, she realized that the land had to be reforested. फिर जब वो उस समस्या की तह तक पहुंची, उसकी जड़ तक पहुंची, तो उन्हें एहसास हुआ कि जमीन पर फिर से जंगल लगाने होंगे। Something had to be done about it, और इसके लिए तो उन्हें कुछ करना ही होगा। And she decided that something was so planted more, उन्होंने तय किया कि कुछ पेड़ लगाने होंगे। She began the green belt movement in a small nursery, और उन्होंने उनके बगीचे में एक छोटी सी नर्सरी थी, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने अपना ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की शुरुआत की। In her garden, which later grew into the whose organization that has planted million of tree in Africa, और उनके बगीचे में छोटी सी नर्सरी थी जो बाद में जाके एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गई जिसने अफ्रीका में लाखों पेड़ लगाए। Deforestation had occurred as in many other places in world because forest had been cut down to grow cash crop for export. हाँ, डिफॉरेस्टेशन इसलिए भी हो रहा था बहुत सारी जगह पे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, कैश क्रॉप उगा रहे थे ताकि उनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। फिर से देखिए, एक्सपोर्ट के लिए नकदी फसल उगाने यानी कि कैश क्रॉप उगाने एंड और टू बिल्ड हाई राइज बिल्डिंग्स, ठीक है, और ऊंची इमारतें बनाने के लिए वनों की कटाई की गई थी, इसलिए जो वन है वो काटे जा रहे थे। शी सजेस्ट, ठीक है, तो उन्होंने ये सुझाव दिया, लेट अस यूज इट टू टेंसिफाई आवर कमिटमेंट टू आवर पीपल। उन्होंने सजेशन दिया कि आइए हम इसका उपयोग अपने लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए करें।
लेट्स एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, और आइए हम लोकतंत्र शासन को अपनाएं। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट की रक्षा करें। एंड प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, और हमारे इन्वायरमेंट की रक्षा करें। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे ये विश्वास है, दैट वी शैल राइज टू द ओकेशन, कि हम इस अवसर पर खरे उतरेंगे। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम विल हैव टू कम फ्रॉम अस। उन्होंने कहा मेरा ये हमेशा मानना रहा है कि अधिकांश समस्याओं का समाधान हमें ही करना है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हम हैं तो सॉल्यूशन भी इसका हम ही है। इन दिस ईयर्स प्राइज द Norwegian Nobel Committee has placed the issue of environment and its linkage to democracy and peace before the world. अब इस वर्ष के पुरस्कार में नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने पर्यावरण और लोकतंत्र एवं शांति से उसके संबंध के मुद्दे को दुनिया के सामने रखा। पूरे वर्ल्ड के सामने ये चीज़ें सामने रखी गई। फॉर देयर विजनरी एक्शन आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल। उन्होंने कहा मैं उनकी दूरदर्शिता और कार्रवाई के लिए उनका तहे दिल से आभारी हूँ। रिकॉग्नाइजिंग दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इनडिवाइजेबल इज एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। उन्होंने कहा कि स्वीकार करना ही है कि सतत विकास है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास, यानी वो विकास जो चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। लोकतंत्र और शांति अविभाज्य है। अविभाज्य में से कि उसका कोई वो नहीं है कि वो कि पर्टिकुलर किसी वो एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं है, वो सबके लिए है। ऐसा विचार है कि जिसका समय आ गया है। ठीक है, जब उन्होंने अपनी बात रखी तो ये बात रखी। My inspiration partly comes from my childhood experience and observation of nature in rural Kenya. आगे वो कहते हैं कि मेरी प्रेरणा आंशिक रूप से मेरे बचपन के अनुभवों और ग्रामीण केन्या में प्रकृति के अवलोकन से आती है, यानी कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उन चीज़ों को मैंने देखा। एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, आई विटनेस फॉरेस्ट बीइंग क्लियर रिप्लेस बाय कमर्शियल प्लांटेशन। बोले वो जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मैं देख रही थी, मैंने जंगलों को साफ होते हुए देखा और उनकी जगह कमर्शियल प्लांटेशन देखा, यानी कि कैश क्रॉप को उगाते हुए देखा, विच डिस्ट्रॉय लोकल बायोडाइवर्सिटी, जो क्या कर रहे थे, वो जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसको ख़त्म कर रहे थे। एंड द कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट वॉज कंजर्व वाटर, और जो वनों की जल क्षमता है वो भी ख़त्म हो रही थी। जब जल ही नहीं रहेंगे, पानी नहीं, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो उसकी जो रूट है उसके अंदर पानी जाएगा कैसे, और जब पानी ही नहीं जाएगा तो नीचे क्या होगा, हमारी धरती पर भी पानी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी। In 1977, we started the Green Belt movement. I was partly responding to the need identified by rural women. 1977 में जब हमने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट शुरू किया तो मैंने आंशिक रूप से ग्रामीण महिलाओं द्वारा पहचानी गई। क्यों? क्योंकि वो पहले उन्होंने वर्क कहाँ किया, अपने ही एरिया में किया। नेमली लैक ऑफ फायर फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैलेंस डाइट, शेल्टर एंड इनकम। ठीक है, ज़रूरतों को पूरा कर रही थी वो लोग, अपनी जो वुमेंस हैं, तो ज़रूरत क्या थी उनकी, जैसे कि फायर वुड जलाने के लिए लकड़ी, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैलेंस डाइट, उनकी रहने के लिए जगह और इनकम, ये सारी चीज़ें थी। थ्रू आउट अफ्रीका women are primary caretaker holding significant responsibility for tilling the land and feeding their families. अफ्रीका में महिलाएं प्राथमिक देखभाल करता थी, क्योंकि वो उस जगह वहाँ रहती थी जो ज़मीन को जोतने और अपने परिवारों का भरण पोषण करने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती थी। They are often the first to become aware environment damage as resources become scarce and incapable of sustaining their family. और अक्सर वो सबसे
जब ये सारी चीज़ें निभाती थी, और जब रिसोर्सेज थोड़े से दुर्लभ हो गए, नहीं मिल पाए, और परिवारों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए, नहीं कर पाए, तो अक्सर वे ही सबसे पहले पर्यावरण क्षति के बारे में जागरूक होती हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये पेड़ कट रहा है तो उन्हें फिर से एक पेड़ लगाना होगा ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। I came to understand that when the environment is destroyed, plundered or mismanaged, आगे वो कहती है, मुझे ये समझ में आया कि जब पर्यावरण को नष्ट किया जाता है, लूटा जाता है, या उसका कुप्रबंधन किया जाता है, यानी डिसमैनेज किया जाता है, वी अंडरमाइन आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हम अपने और अपनी भावी पीढ़ियों, भावी जनरेशन जो के जीवन की गुणवत्ता को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो आने वाली जनरेशन के लिए बचेगा ही क्या, कुछ नहीं बचेगा। Tree planting become a natural choice to address some of the initial basis needed identified by women. महिलाओं द्वारा पहचानी गई कुछ शुरुआती बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ लगाना एक स्वाभाविक विकल्प बन गया था कि हमको पेड़ तो लगाना ही है। Also, tree planting is simple, attainable, and guarantees quick success result with a responsible amount of time. और उचित समय पर तुरंत ही सफल और परिणामों की गारंटी ये देता है। There are all important sustained interest and commitment. और रुचि और प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए भी सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। So together we planted over 30 million trees that provide fuel, food, shelter and income to support children. और इसलिए हमने मिलकर 3 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए जो बच्चों को बच्चों और शिक्षा के लिए, और फ्यूल के लिए, भोजन के लिए, और शेल्टर के लिए, ये सब के लिए आय प्रदान करते हैं। The activity also create employment and improve soil and watershed. ठीक है, अब ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें घरेलू ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, सारी चीज़ों को भी, और ये जो एक्टिविटी हो रही है इस गतिविधि से रोज़गार भी पैदा हो रहा है। ठीक है, और जो मिट्टी है और जो वाटरशेड है उसमें भी सुधार होता है। ठीक है, जब बहुत सारे प्लांट्स लग जाएंगे तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ ग्रो करेंगे, जब वो ग्रो करेंगे तो उसको सेल होगा, जब सेल आउट होगा तो क्या होगा, ज़रूरतें पूरी होगी। ठीक है ना, तो ये इम्प्रूव कर रहा है, इनकम भी इम्प्रूव हो रही है इससे, और जगह भी सुरक्षित हो रही है, और वाटर शेड है जो फिर से बढ़ रहा है, यानी जब पेड़ लग रहे हैं तो पानी फिर से हमारी धरती पे जा रहा है। ठीक, क्लियर इतना? Through their involvement, women gain some degree of power over their lives, especially their socio-economic position and relevance in their family. ठीक है, अपनी भागीदारी के माध्यम से महिलाओं ने अपने जीवन पर कुछ हद तक शक्ति प्राप्ति की, विशेष रूप से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और परिवार में उनकी प्रासंगिकता, यानी कि हाँ, वो परिवार का एक मजबूत हिस्सा है। ठीक है, जो महिलाएं हैं ना, परिवार का एक मजबूत हिस्सा है। जब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया, पेड़ लगाना शुरू किया, तो उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ऊपर आ गई। ठीक है, गरीबी वाली जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई, बहुत सारी चीज़ें उनमें चेंज हो गई। दिस वर्क कंटिन्यू, ये काम जो है ये शुरुआत में तो इनिशियली द वर्क वॉज डिफ़िकल्ट। ठीक है, शुरुआत में तो ये काम बहुत मुश्किल था, बिकॉज हिस्ट्रिकली आवर पीपल हैव बीन परसुएडेड टू बिलीव दैट बिकॉज दे आर पुअर, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हमारे लोगों को मानने के लिए राजी किया गया कि वे गरीब हैं, उनके दिमाग में घुसा दिया गया कि वे क्या हैं, गरीब हैं। इंसिटेड, अच्छा सॉरी, हाँ, दे लैक नॉट ओनली कैपिटल बट आल्सो नॉलेज एंड स्किल टू एड्रेस देयर चैलेंजेस। और वो गरीब है और उनके पास न केवल पूंजी की कमी है, बल्कि अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें ज्ञान और कौशल की भी कमी है। ये वहाँ के लोगों के दिमाग में डाल दिया गया था। इंसिटेड दे आर conditions to believe that the solution to their problem must come from outside, और इसके बजाय उन्हें मानने के लिए तैयार किया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान बाहर से ही आना चाहिए, यानी कि उनके पास माइंड नहीं है, जो चीज़ें हैं अगर बस प्रॉब्लम है तो जो सॉल्यूशन है वो भी बाहर से आएगा। फर्दर women did not at that time realize that meeting their needs depend on their environment being healthy and well managed.
इसके अलावा महिला को उस समय ये एहसास नहीं था कि उनकी ज़रूरतों को पूरा करना उनके पर्यावरण के स्वस्थ और अच्छी तरह से प्रबंधित होने पर ही निर्भर करता है। ये चीज़ महिलाएं भी नहीं जानती थी, और जानती होंगी तो एक दो जानती होंगी, इतने अवेयर नहीं थी। They were also unaware that a degraded environment lead to a scramble for scarce resources and many culminate in poverty and even conflict. और वो इस बात से भी अनजान थी कि हम एक नागरिक वो इस बात से भी अनजान थी कि एक बिगड़ा हुआ पर्यावरण दुर्लभ संसाधनों के लिए संघर्ष को जन्म देता है और गरीबी और यहाँ तक कि संघर्ष का कारण बन सकता है। They were also unaware of the injustice of international economic scenario. We developed a citizen education program during which people identify their problem. और वो इस बात से भी अनजान थी कि हमने एक नागरिक शिक्षा कार्यक्रम विकसित किया है जिसके दौरान लोग अपनी समस्याओं, कारणों और समाधानों की पहचान करते हैं। They then make connections between their action and their problem they witness in environment and in society. Thus, the poor and the disadvantaged, many of women and children got pushed into poverty and hunger. और इस कड़ियों को जोड़ते हुए एक मिनट, ठीक है, और इस प्रकार क्या हुआ, जो उनकी गरीबी चीज़, जो उनको जिस सारी जो चीज़ें थी जिसके प्रति वो अवेयर नहीं थी, तो इसने बहुत सारी औरतों को और बच्चों को गरीबी और भूख में धकेल दिया। ठीक है, आप इसको एक बोल सकते हैं। कनेक्टिंग ऑफ डॉट्स, वंगारी रियलाइज्ड दैट नो फिक्स इन्वायरमेंट शी हैड टू फाइट फॉर पीपल्स राइट एंड डेमोक्रेसी। इन कड़ियों को जोड़ते हुए वंगारी को एहसास हुआ कि पर्यावरण को सुधारने के लिए उसे लोगों के अधिकारियों और लोकतंत्र से लड़ना होगा। Then President of Kenya called her a mad woman. इसलिए क्या किया, केन्या के उस समय के जो राष्ट्रपति, उन्होंने इनको पागल औरत कह दिया, बोले ये पागल है। Because she protest against a scheme that could harm the environment. क्योंकि उन्होंने उन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली योजनाओं का विरोध किया, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको पागल कह दिया। She was often beaten during the protest. She lied and went to jail many times. और जब उन्होंने इनका विरोध किया, तो जब इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन किया, प्रोटेस्ट किया, तब उस समय इनको कई बार मारा पीटा भी गया और कई बार इनको जेल भी भेजा गया। But she preserved with her fight. लेकिन ये अपनी लड़ाई में डटी रही, आगे बढ़ती रही। When asked what kept her fighting, she told the story of the hummingbird that her mother had told her. और जब उनसे पूछा गया कि वो क्यों लड़ती रहती है, जब इतना ही कोई कुछ उनका सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो क्यों लड़ रही है, तो उन्होंने अपनी माँ के द्वारा कही गई एक हमिंगबर्ड की कहानी सुनाई। अब वो कहानी क्या थी, आप भी ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिविटी है, एक मोटिवेशन है। ठीक है। Once there was a terrible forest fire. वो कहानी कहती हैं कि एक बार जंगल में भयंकर आग लग गई थी। All the animals came out the forest and stood on the edge. और सभी जानवर जंगल से बाहर निकल आए और एक किनारे पर चुपचाप आके खड़े हो गए। ट्रांसफिक्स्ड मतलब स्तब्ध होकर, हिले डुले नहीं, वहीं पे खड़े हो गए। As they watched the forest burning, जब उन्होंने देखा कि जंगल जल रहा है, दे फेल्ट पावरलेस, तो उन्होंने अपने आप को पावरलेस फील किया। एक्सेप्ट फॉर दिस वन हमिंग बर्ड, केवल एक हमिंग बर्ड को छोड़कर सभी जानवरों ने कहा कि अब तो जंगल में आग लग गई, अब हमारे जंगल का क्या होगा, और वो चुपचाप वहाँ पे खड़े रहे। द हमिंग बर्ड टुक हाउ मच वाटर इट कुड इन इट्स टाइनी बीक एंड थ्रू इट ऑन द ब्लेज। हमिंग बर्ड अपनी छोटी सी चोंच में जितना पानी भर सकती थी उतना पानी भर लिया और आग पर फेंक दिया। At it word its wings and flew again and again from the stream to the fire. और अपने पंख को फड़फड़ाते हुए बार बार वो झरने से आग की ओर उड़ रही थी। The animal watched helplessly, और सभी जानवर उसे बेबस होके देख रहे थे।
इंक्लूडिंग मच बिगर एनिमल लाइक एलिफेंट, यहाँ तक कि उसमें जो बड़ा जानवर जो हाथी था वो भी शामिल था, विच कुड हैव द कैरिड ए लॉट ऑफ वाटर इन इट्स ट्रंक, क्या वो अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भर सकते थे? दे टोल्ड हमिंग बर्ड व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू, उन्होंने हमिंग बर्ड से पूछा क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर सकती हो? You are too little and the fire is so big, how can you help, उसने कहा फिर उन्होंने पूछा क्या तुम इतनी छोटी हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम तो इतनी छोटी और आग इतनी बड़ी है, तो तुम ये सब हमारी मदद मतलब तुम कैसे मदद करोगी? The little hummingbird turned to them without wasting any time and said, छोटे हमिंगबर्ड ने बिना किसी समय बर्बाद किए उनकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, I am doing the best I can, मैं अपना जितना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास कर रही हूँ एंड डैट टू मी इट वॉट ऑल ऑफ अस शुड डू, और मेरे हिसाब से हम सभी को यही चीज़ करनी चाहिए। आई विल डैट हमिंगबर्ड, उन्होंने कहा मैं वही हमिंगबर्ड बनूंगी। टर्न टू सेड द वंगारी मथाई ने कहा कि मैं वही हमिंगबर्ड बनूंगी। एंड शी वॉज ऑल हर लाइफ, और वो उन्होंने यही किया, ठीक है, और जीवन भर वो ऐसा ही करती रही। इट हैज़ मेड अ डिफरेंस, और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। पीपल आर मोर अवेयर डेट वॉर, पीस, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स एंड द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट ऑल आर कनेक्टेड, और इससे लोगों को बहुत अब जो लोग हैं अब ज़्यादा जागरूक हैं। युद्ध, शांति, लोकतंत्र, मानव अधिकार, इन सब में क्या अंतर है वो अब इसको पहचानने लगे हैं, और ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं, वो इन चीज़ों को भी समझने लगे हैं, यानी कि लोग हैं जो अब चीज़ के लिए अवेयर हुए हैं। वी कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम इन आइसोलेशन विदाउट कंसिडरिंग एवरीथिंग एल्स, और आगे वो कहती हैं हम बाकी सब बातों पर विचार किए बिना इस समस्या का अलग से समाधान नहीं कर सकते। As she said in her Nobel Peace Prize acceptance speech, जैसा कि उन्होंने अपने नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण करते समय भाषण में कहा था, ठीक है, उनको क्या मिला था? नोबेल पीस प्राइज भी उनको मिला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इनडिवाइजेबल, उन्होंने यही कहा सतत विकास, लोकतंत्र और शांति अविभाज्य है, यानी कि इसका विभाजन करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब की ज़रूरत है और सबको ही उसे पूरा करने में अपना सहयोग देना चाहिए, ठीक है। ये किसी एक कंट्री का मुद्दा नहीं है, किसी एक कंट्री का इशू नहीं है। ओके, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब चलते हैं हम लोग, कहाँ चलें? चलिए एक्सरसाइज पे। विच ट्री वॉज नियर वंगारी होम, कौन सा पेड़ था वंगारी घर के पास में? यस, फिग ट्री। व्हाट वॉज वंगारी पैशन, इनका जुनून क्या था? टू प्रोटेक्ट प्लांट, है ना। चलिए, वंगारी डिसाइडेड दैट समथिंग वॉज टू, क्या करना चाहिए? यस, पेड़ लगाने चाहिए। वेयर डिड वंगारी लिव, ये ना लिव है, लिव, ठीक है, तो कैन्या कर लेना। एंड द क्वेश्चन आंसर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अभी आगे। चलिए, ठीक है, अब ये सब चीज़ आपको नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तब मिलेंगे। और अब जो चैप्टर है देखते हैं कौन सा चैप्टर है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो डोंट वरी, इसका भी ट्रांसलेशन करके आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।